नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रिपुदमन सिंह। मैंने बीटेक कर रखा है फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। इस वीडियो में अपन बात करेंगे जेई मेंस का रिजल्ट आ चुका है, तो एनआईटी वाइज कितने मार्क्स पे मिल जाता है या फिर कितने परसेंटाइल पे या फिर कितनी रैंक पे, क्योंकि इन दी एंड अब आपके हाथ में रैंक आ चुकी है। तो पूरा एनआईटी का कट ऑफ डिस्कस करेंगे, मिनिमम कितने मार्क्स पे मिल जाता है जोसा के अंदर। टीयर 1 का बता दूंगा, टीयर 2 का बता दूंगा, टीयर 3 का भी बता दूंगा। तो इस वीडियो में सारे जो भी डाउट है एनआईटी से रिलेटेड, कितना क्या मिल रहा है, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। फिर तुम आराम से जेई एडवांस की तैयारी कर सकते हो, नहीं तो डब्ल्यूबी जेई, एमएसटी सीटी, जो भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो कर सकते हो विदाउट एनी टेंशन। ठीक है, क्योंकि एक बार कॉलेज मिल जाता है तो पता चल जाता है कि हाँ चलो ये मिल रहा है, अच्छे के लिए एग्जाम में मेहनत करते हैं। ठीक है, तो पूरा एनआईटी वाइज कट ऑफ बता दूंगा, पिछले साल के अकॉर्डिंग रहने वाला है। तो एक चीज़ याद रख लेना, हर साल थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ठीक है, 5 से 10% का, तो इतना मार्जिन लेके चलना। ठीक है, कि हाँ थोड़ी सी चीज़ें बदल सकती हैं। जैसे पिछली साल 50,000 कट ऑफ था, तो इस साल 55,000 जा सकता है, नहीं तो 45,000 भी जा सकता है। तो इतना मार्जिन लेके चलना। ठीक है, अगर आपका बाउंड्री पे है तो भाई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी बकवास, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सीधे काम की बात करते हैं। सबसे पहले तो एनआईटीज़ में टियर लिस्ट होता है। ठीक है, जैसे कि टीयर 1 एनआईटी, ये सारी टीयर 1 एनआईटीज़ हैं। टॉप 10 एनआईटीज़ टीयर 1 होती है। त्रिची, सूरतकल, वारंगल, राउरकेला, इलाहाबाद, कैलीकट, जयपुर, नागपुर, कुरुक्षेत्र और सूरत। ठीक है, तो ये आपकी टीयर 1 है। इसके बाद टीयर 2 ये जमशेदपुर, दिल्ली, दुर्गापुर, भोपाल, जालंधर, सिलचर, हमीरपुर, गोवा, रायपुर, पटना, शिवपुर। ठीक है, ये सब आपकी हो गई। और फिर आती है टीयर 3, ये अभी थोड़े नए हैं या फिर इनकी लोकेशन थोड़ा रिमोट पे, लेकिन हाँ कॉलेज अच्छे होते हैं लोग। ठीक है, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल, ये सारे आप देख सकते हैं। तो लगभग अपनी 31-32 एनआईटी आपकी हो गई। अब एनआईटीज़ में एक सिस्टम होता है होम स्टेट वाला। अगर आप मान लेते हैं यूपी के हैं, ठीक है, तो आपको यूपी का होम स्टेट कोटा अलग से मिलता है उस स्टेट के बच्चों के लिए। ठीक है, तो 50% आपके लिए उस एनआईटी में, आपके स्टेट वाले एनआईटी में रिजर्व्ड रहती हैं। ठीक है, तो काइंड ऑफ एडवांटेज हो जाता है। लेकिन ये एडवांटेज डिसएडवांटेज हो जाता है यूपी जैसे शहर में, मतलब शहर कह रहा हूँ, स्टेट में या फिर राजस्थान में, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जेई एस्पिरेंट भरे, कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पे उल्टा होता है, अदर स्टेट का कट ऑफ नीचे चला जाता है और होम स्टेट का ऊपर चला जाता है। बाकी सबके केस में उल्टा होता है कि होम स्टेट का बहुत नीचे आता है कट ऑफ, अदर स्टेट का हो जाता है। अब यूपी वाले हैं, राजस्थान वाले हैं, तो जयराम जी की हम भी यूपी के हैं ना, इसलिए तुम्हारे साथ ही, हमारे साथ भी कटा था हमारे समय। बट ठीक है, अपन को आईआईटी मिल गया तो गम नहीं। ठीक है, बाकी आपका कैटेगरी रिजर्वेशन अलग से रहेगा। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और फीमेल कैटेगरी के लिए अलग से आपका रिजर्वेशन रहता है। तो फीमेल जो हैं वो अगर आपके कम परसेंटाइल आए, टेंशन मत लो, एनआईटी मिल जाता है। प्लस तुम लोग को प्लेसमेंट में भी फायदा होता है, शायद पता नहीं है किसी को, बट मैं बता देता हूँ। यहाँ रिजर्वेशन है तो प्लेसमेंट में भी काइंड ऑफ रिजर्वेशन होता है। बोलते नहीं है लेकिन होता है इम्प्लाइड। मैंने ऐसी बहुत सारी लड़कियां देखी थी जो बहुत ही बिल्कुल निहायत ही गधी, लिटरली बोल रहा हूँ। अब ये मैं, अब आप कहोगे क्या बोल रहे हो, बट ऐसा था। ठीक है, अच्छी नहीं थी पढ़ाई में, ठीक है, बट उनको पैकेज भाई 40 लाख रुपए, ऐसा तुम कहोगे इसको 40 लाख कौन दे दिए। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। तो काइंड ऑफ अ रिजर्वेशन है, बट अच्छी चीज़ है, क्योंकि अपने यार वुमेन्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं बहुत लोग। पेट्रियार्कल सोसाइटी है और वुमेन के अपन को आगे बढ़ाना है ना, तो इट्स काइंड ऑफ अ गुड थिंग। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। और मेरे हिसाब से तुम कॉलेज में जाओगे ना तो तुम्हें अच्छा ही लगेगा कि हाँ वुमेन्स रिजर्वेशन है। ठीक है, क्योंकि जेंडर रेशियो बहुत पिटा पड़ा हुआ है आईआईटी एनआईटीज़ में। ठीक है, तो आई थिंक और बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, उससे कट ऑफ भी घटता है, तो मैं शायद नहीं पता, क्योंकि एक्स्ट्रा सीट बनती है तो लड़कों का भी फायदा है। तो ये सोच के चला करो। ठीक है, अब स्टेट वाइज बेनिफिट बता देंगे आपको पूरा जो रहता है। और उससे पहले देखो भाई, अगर आप आगे अपनी काउंसलिंग कराना चाहते हो, आप हमसे कराओ ना। मैं हूँ, मेरा दोस्त है फ्रॉम आईआईटी बीएचयू, हम करेंगे आपकी 1-to-1 काउंसलिंग सिर्फ 999 रुपीज़ में। लिमिटेड टाइम का ऑफर है। जेई एडवांस का वेट मत करो, सीट फुल हो जाएंगी, फिर ये प्राइस डबल भी हो सकता है। पिछले साल भी होता, 4-4 हज़ार रुपये में बच्चे आए थे लास्ट में काउंसलिंग में। तो ये आपके साथ ना हो जाए, इसलिए अभी ज्वाइन कर लेना। बाकी इसमें क्या मिलेगा पहले मैं बता दूँ, बेस्ट है 1-to-1 रहेगा। मैं और मेरा दोस्ती करेंगे और कोई नहीं करने वाला। लाइव सेशन मिलेंगे मल्टीपल, जिसमें पूरा काउंसलिंग का चट्टा पिट्टा खोल देंगे, प्लस ब्रांच खोल के रख दूंगा। तुम्हें पता चल जाएगा इस ब्रांच में क्या है, मेटलर्जी में क्या है, पूरा ए टू सब पता चल जाएगा। बाकी पीडीएफ तो मिलेंगी, सेशन की पीडीएफ मिलेंगी, चॉइस फिलिंग पीडीएफ मिल जाएगा, सब कुछ ए टू जेड एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। फ्यूचर स्कोप क्या है, अभी एआई की वजह से काफ़ी हल्ला गुल्ला मच रहा है, कौन सी ब्रांच तुम्हें लेनी चाहिए जिसमें एआई की वजह से फ़ायदा होगा, किधर तुम्हें नुकसान होगा, ये सब भी पता चल जाएगा। बाकी
लिमिटेड सीट है सिर्फ 300, इसके आगे तुम्हें हम नहीं अफोर्ड कर सकते। कोड है RDS20, जाके अप्लाई कर देना, 20% ऑफ तुम्हें मिल जाएगा। अब सीधे अपनी वीडियो पे आते हैं, ठीक है। सबसे पहले NIT जयपुर की बात कर लेते हैं। NIT जयपुर में जो सबसे लोएस्ट ब्रांच है ना, वो मेटलर्जी और मटेरियल इंजीनियरिंग है। अब इसका होम स्टेट कोटा के अकॉर्डिंग रैंक देख लेते हैं। ये क्लोजिंग रैंक है, ओपनिंग मत देखो, क्लोजिंग देखो। अगर आप जनरल कैटेगरी को 33,000 रैंक आई है इस बार जेईई में, इसमें मिल सकता है। EWS को चाहिए 5,300, ठीक है। अब ये EWS रैंक है, याद रख लें, जनरल कैटेगरी रैंक नहीं है। OBC NCL को 11,000 OBC रैंक पे भी मिल जाएगा। SC ST के लिए इतना है। अब अदर स्टेट, मतलब अगर तुम मान लेते हैं राजस्थान के नहीं हो, तो उसमें कट ऑफ आप देखोगे नीचे गिर गया। मैं बताया था ना, राजस्थान और यूपी में घपला चलता है वो वाला, तो ये चीज़ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ उल्टा घट गया है, ठीक है, मतलब सारी कैटेगरी वाइज। तो ये है, तो ये हो गया आपका NIT जयपुर। अब आते हैं अपने NIT इलाहाबाद। NIT इलाहाबाद में लास्ट ब्रांच है बायोटेक। कुछ बच्चे ये भी डिबेट करते हैं कि भैया बायोटेक लेके क्या ही होगा, मैं प्राइवेट में CS ले लेता हूँ। भाई प्राइवेट में CS में पैकेज ही नहीं लग रहा है, बट बायोटेक में तब भी लग जा रहा है। बायोटेक का AI से काफ़ी ज़्यादा रिलेशन है। फॉरेन स्टडीज़ के जा रहे हो, बायोटेक इज़ गोल्ड माइन राइट नाउ। अंडर एस्टिमेट मत करो, बायोटेक का ग्रोथ बहुत अच्छा होने वाला है। फ्यूचर प्लान स्टडी कर रहे हो, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। और ओपन कैटेगरी में अगर तुम देखोगे होम स्टेट में, तो 40,000 तुम्हारी रैंक लगेगी। EWS में 5,500, OBC NCL में 15,000 कह रहा हूँ। SC ST के लिए 6-5,000 रिस्पेक्टिवली। भाई अदर स्टेट के हो तो 37,000 जनरल कैटेगरी में रैंक चाहिए। EWS के 5,000, OBC NCL के लिए 13-14,000, और SC ST के लिए तुम देख सकते हो। ST में काफ़ी थोड़ा लो गया है, बड़ा सरप्राइजिंग है, बट ठीक है, ये कट ऑफ है। अब बात कर लेते हैं आगे NIT कैलीकट की। NIT कैलीकट भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है साउथ के लिए। इसमें भी बायोटेक आपकी लास्ट ब्रांच थी पिछले साल, लेकिन मुझे अब डाउट है कि लास्ट ब्रांच रहेगी कितने समय तक। जैसे जैसे बच्चों में दिमाग आएगा, मेरे जैसे लोग हैं ही बताने के लिए, कट ऑफ बढ़ सकता है बायोटेक का। मटीरियल साइंस, मेटलर्जी नीचे आ सकता है, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं। होम स्टेट का जो इनका क्लोजिंग रैंक रहता है काफ़ी पीछे है भाई साहब, 41,000। EWS में 89,000, भाई साहब काफ़ी पीछे है। OBC NCL SC के लिए इतना है, ST के लिए इतना दे रखा है। भाई अगर आप देखोगे अदर स्टेट का तो 35,000 है। ये थोड़ा फिर भी ठीक है, लेकिन लिटरली काफ़ी पीछे रैंक तक गया है। इतना शॉकिंग मैंने डेटा कभी नहीं देखा, काफ़ी पीछे तक गया है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं सूरतकल। ये रेड्डी भाई की NIT, अगर आपको नहीं पता तो लेजेंडरी रेड्डी भाई, 7 परसेंटाइल से सीधा 100% है। वाह क्या बात है। इसमें माइनिंग ब्रांच सबसे लास्ट है, ठीक है। और इसका कट ऑफ देख लेते हैं। ओपन कैटेगरी में 39,000, और अदर स्टेट की हो तो आपको 28,000 पे मिल जाता है। वही होम स्टेट में अगर आप पे ये सब है रिजर्वेशन, तो 17,000 OBC रैंक, काफ़ी पीछे है, मिल जा रहा है आपको। वहीं पे अगर आप वैसे अदर स्टेट के तो इतना कुछ बेनिफिट नहीं है ना। 9-10 हज़ार मतलब तुम्हारी 38-40,000 के अराउंड हो गई OBC में रैंक। SC ST के लिए 5-2,000 के अराउंड मान लो। ST में काफ़ी फिर भी वहाँ कट ऑफ थोड़ा हाई, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं NIT राउरकेला। उड़ीसा जाना चाहते हो, राउरकेला काफ़ी अच्छा कॉलेज है, कोर्स करिकुलम वगैरह अच्छा है। अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स गए थे पिछले साल काउंसलिंग के, तो मुझे पता है। इसमें सिरेमिक और MTech वाला जो है ना, सिरेमिक MTech वाला 5 ईयर वाला डुअल डिग्री कोर्स है, ये लास्ट ब्रांच रहती है। तो इसमें 51,000 तक चला जाता है होम स्टेट के लिए। OBC NCL 22,000 होम स्टेट के लिए। और भाई ओपन कैटेगरी में भी अगर तुम अदर स्टेट के 45,000 पे तुम्हें एंट्री मिल जा रही है NIT राउरकेला। Tier 1 NIT पे सोचो 45,000 रैंक के साथ, तो तुम सोचो मिल सकता है, ठीक है। OBC NCL SC के लिए इतना है, ठीक है। तो ये अच्छा खासा तुम्हें कट ऑफ है, इसका आइडिया लग चुका। अब आगे चलते हैं आपके फेवरेट NIT कुरुक्षेत्र के ऊपर। तो इधर थोड़ा लोग लटक रहे हैं अभी, तो बात अलग है, इसका कट ऑफ नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे सस्टेनेबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज करके एक ब्रांच है, जो होम स्टेट का 48,000 रैंक जाता है। OBC NCL इतना, ओपन कैटेगरी में 36,000 रैंक के अराउंड पड़ जाता है। वही OBC के लिए इतना। आप देख लीजिए, जो भी आपकी कैटेगरी स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है, पूरा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और कॉलेज के बारे में बता चाहता हूँ, जो एक भाई छुपा रुस्तम है। और शायद अगर आपके परसेंटाइल ऐसे हैं कि आपको NIT नहीं मिल रहा, लेकिन आप एक अच्छे कॉलेज में अच्छा प्लेसमेंट उठाना चाहते हो, तो ये जरूर देख लो। तो भाई आगे बढ़ने से पहले अपन एक कॉलेज के बारे में बात करेंगे, जिससे आप बिल्कुल भी मिस आउट नहीं कर सकते। बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड अपॉर्चुनिटी है, और ये आपको मस्ट ग्रैब कर लेनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ क्वांटम यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसकी भाई साहब
क्या ही बोलें। यहाँ पे आपको मिल जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, कोई भी फ्यूचरिस्टिक कोर्स। और ये तो कुछ भी नहीं, इसका लोकेशन सबसे बढ़िया मुझे इसकी लोकेशन लगी, क्योंकि ये इंडस्ट्री लोकेशंस के आसपास है, जहाँ पे इंडस्ट्री है। अगर आपको नहीं पता तो ये उत्तराखंड में है, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया के अराउंड है, जिसकी वजह से यहाँ का प्लेसमेंट काफ़ी बेटर हो जाता है। प्लस इसके जो वो हैं क्या बोलते हैं, इनके एकेडमिक पार्टनर्स भी हैं। जैसे मान लेते हैं आपने यहाँ पे बीटेक करा ऑनर्स इन साइबर सिक्योरिटी, तो यहाँ पे आपका कोई खेल एज आपका एकेडमिक पार्टनर है। अब आप पता ही होगा साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हो, कोई खेल नहीं आए, ठीक है, तो क्या ही बोलने, ठीक है। इसकी वजह से आपको एज मिल जाता है दूसरे बच्चों के ऊपर। ऐसे ही अगर आप AIML में कर रहे हो तो Semestrix.ai आपका वो हो जाएगा, क्या IO क्या बोलते हैं, आपका एकेडमिक पार्टनर। ऐसे ही LNT आपका है अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर इलेक्ट्रिकल कर रहे हो, ठीक है। और अशोक लेलैंड है अगर आप BBOC प्रोग्राम कर रहे हो। प्लस इनका जो प्लेसमेंट है काफ़ी अच्छा है, तुम ये देखो, ओरेकल में 68 लाख का लगा है भूपेंद्र जी का, ठीक है। केप जेमिनाई में 35 लाख रुपए का लगा है, ठीक है। इनका लगा है होंडा में 30 लाख का, FIS में लगा है 30 लाख का। काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट है, टॉप नॉच है। प्लस इनके रिक्रूटर देख लो तुम, सारी बड़ी बड़ी मेजॉरिटी कंपनी आप देख सकते हैं, सारी अच्छी कंपनी यहाँ पे प्लेसमेंट लेने आती है। प्लस यहाँ पे आपको क्लब, सोसाइटी वगैरह तो मिलता ही है, जो कि एज अ कॉलेज लाइफ आपकी अच्छी बनाता है, तो ये भी काफ़ी चीज़ है। प्लस आपको कुछ एडवांटेजेस बता देता हूँ इसकी। यहाँ पे आपको मिल जाता है इंटरडिसिप्लिनरी, तो सिर्फ आपको अपने ब्रांच का ही नहीं पढ़ा रहे, थोड़ा इंटरडिसिप्लिनरी भी यहाँ पे रहता है, जिससे आपको दूसरे डिसिप्लिन के बारे में आइडिया लगे। जो बच्चा एक्सप्लोर करना चाहता है उसके लिए काफ़ी अच्छी वो है अपॉर्चुनिटी। प्लस अगर तुम एक फ्यूचर रेडी करिकुलम फॉलो करना चाहते हो, तो आजकल बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं आउटडेटेड चीज़ें पढ़ा रहे हैं, अब इंडस्ट्री में चीज़ें बदल गई हैं, अपडेट हो गई हैं, तो यहाँ पे तुम्हें वो भी मिल जाता है। प्लस तुम्हें यहाँ पे पैशन प्रोग्राम भी मिल जाता है, ठीक है, जो तुम्हें एक्चुअल में अपनी रीच बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। प्लस यहाँ पे तुम्हें सर्टिफाइड ट्रेनिंग वगैरह भी मिल जाती है। और यहाँ के कोर्सेज देख लो, बीटेक में ये है, बीटेक ऑनर्स, बाकी ये सब भी हैं, ठीक है। और ये तो कुछ भी नहीं, तुम इनकी फीस भी देख लो। जैसे कि मान लेते हैं बीटेक CS की फीस कितनी है, काफ़ी डिसेंट फीस है, 1.5 लाख, मतलब 1.59, ठीक है। सेम 1 सेम 2 मिला के, ठीक है, ये एक सेम की नहीं है, सेम 1 सेम 2 की मिला के है। और मेरे हिसाब से IIT की तो एक सेम की फीस होती है, ठीक है। और फर्स्ट ईयर की फीस तुम्हारी टोटल इतनी हो जाएगी, अगर आप उत्तराखंड डोमिसाइल है, आउटसाइड वालों के लिए इतना है, ठीक है। CS का इतना है, ME सिविल E का फीस देख लो इतना है, ठीक है। सारे तुम फीस देख लेना, ये मैं तुम्हें इधर लगा दे रहा हूँ, तुम स्क्रीनशॉट लेके देख लेना, ठीक है। सारे कोर्सेज का यहाँ पे वो दे रखा है। प्लस तुम्हें यहाँ पे एक और चीज़ मिलती है, स्कॉलरशिप। अब जो फीस है इसके ऊपर स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। स्कॉलरशिप किस बेसिस पे मिलेगी, इनका एक टेस्ट होता है क्यू केयर करके, उसके बेसिस पे, नहीं तो तुम्हें JEE रैंक पे मिल जाएगा, नहीं तो CUET की परसेंटेज के ऊपर मिल जाता है, ठीक है। 12th के परसेंटेज में मिल जाएगा, PG कोर्स के सबके ऊपर, मतलब भरपूर स्कॉलरशिप है। आप अप्लाई कर दोगे स्कॉलरशिप मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए इनका एक टेस्ट होता है क्यू केयर करना, ठीक है, जिसका मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाके अभी भर दो, टाइम वेस्ट मत करो, फिल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, फिर तुम बाद में पछताओगे कि मैं कहाँ जाऊँ, ठीक है। तो ये गलती ना हो जाए, ऐसे ऑप्शन आपको एलिमिनेट नहीं करने हैं, बैकअप ऑप्शन अच्छे से रखने होते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर कोई भी तुम्हें डाउट आ रहा है ना इस कॉलेज से रिलेटेड, ये नंबर दे रहा हूँ, कॉल करो, पूछो, मैसेज करना है पूछो, आराम से इनको कॉल करके पूरी डिटेल्स तुम ले सकते हो, तो इन्हें भी कॉल कर सकते हो। बाकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में पिन। तो चलो अपनी वीडियो पे वापस आते हैं, आगे के कॉलेज डिस्कस करते हैं। अब आते हैं आपके सबसे टॉप NIT ट्रिची के ऊपर। NIRF रैंकिंग 8 हासिल कर रखी है, सही सुना आपने, ठीक है। तो इसमें प्रोडक्शन इंजीनियरिंग लास्ट ब्रांच है, बट ये ब्रांच भी ले लोगे ना तो भी तुम्हारा लाइफ सेट है NIT ट्रिची की वजह से। ट्रिची थोड़ा साउथ में हो जाता है, ठीक है, तो होम स्टेट का इफेक्ट आता है। हो सकता है अगर आपको साउथ स्टाइल का ज़्यादा लाइफस्टाइल नहीं पसंद है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, वारंगल ले सकते हैं, लेकिन कॉलेज टॉप नॉच है, ये तो मैं तुम्हें बोलूँगा, ठीक है। साउथ इंडियंस के लिए तो परफेक्ट कॉलेज, एंजॉय करिए लाइफ, आपको अपने जैसे ही लगेगा और मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो होम स्टेट में इनका ओपन कैटेगरी का होम स्टेट का कट ऑफ ही 24,000 है, EWS का 21,000 है, OBC NCL का 7, SC ST का ये रहा। वही अगर आप वो अदर स्टेट के, मतलब दूसरे स्टेट के हो, तो आपको 20,000 रैंक पे मिलेगा। मतलब 21,000 के पीछे तो ले ही नहीं रहा है NIT ट्रिची, कह रहा है 21,000 के पीछे रैंक मैं नहीं ओपन हूँगा। तो देख लो भाई, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट इधर बेटर है, ठीक है, NIT ट्रिची में, इसलिए इधर जाना है। यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है, होशियार बच्चों के बीच में रहोगे ज़्यादा सीखोगे, ठीक है। तो ये इसका कट ऑफ है। आगे चलते हैं, NIT दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। बायोटेक बताया था, बायोटेक में कितना स्कोप है तो इसका देख लेते हैं। होम स्टेट में 52,000, भाई साहब कितने पीछे मिल रहा है। लोगों को लगता है ना जनरल कैटेगरी मेल हूँ कुछ नहीं मिलेगा, भाई 52,000 पे मिल जा रहा है कॉलेज। और तुम क्या लोगे भाई,
ओबीसी रैंक भाई साहब 33,000, सोचो कितना पीछे। ईडब्ल्यूएस होम स्टेट वालों के लिए लॉटरी कॉलेज है जिसकी रैंक लो है वेस्ट बंगाल में, दुर्गापुर आपके लिए ओपन है टीयर 1 एनआईटीज में। भाई अगर आप अदर स्टेट के तो भी टेंशन नहीं करनी, 48,000 पे एंट्री मिल जा रही है दुर्गापुर के अंदर, और कैटेगरी वाइज रैंक आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आते हैं एनआईटी नागपुर। अगर आपको थोड़ा महाराष्ट्र साइड का फील लेना है तो एनआईटी नागपुर इज़ फॉर यू। यहाँ पे आप खुदाई वाली ब्रांच ले सकते हो, माइनिंग इंजीनियरिंग, और इसका कट ऑफ देख लेते हैं तो होम स्टेट में ओपन कैटेगरी में आपको 49,000 पे मिल जा रहा है, काफ़ी पीछे है कट ऑफ। तो यस, आपके लिए ओपन है द्वार इसके लिए। ईडब्ल्यूएस वगैरह बाकी ब्रांच वाले अपना कट ऑफ देख सकते हैं। वहीं पे जो ओपन कैटेगरी अदर स्टेट का है वो भी काफ़ी पीछे है, 45,000 पे एनआईटी नागपुर के द्वार खोले हैं आपके लिए। तो जो बच्चों को लग रहा है कि नहीं मिलेगा, मिल जाता है भाई, 55,000 पे मिल जा रहा है। ठीक है, और कैटेगरी रैंक है तो और पीछे जाएगा। ठीक है, और ये मैं जोसा की बात कर रहा हूँ, सीसैप मैंने भी इंक्लूड भी नहीं करा है, सीसैप में और पीछे चला जाता है, बट भाई ये सीसैप थोड़ा रिस्की हो जाता है, उसके ऊपर बात करेंगे। आगे चलते हैं। एनआईटी सूरत, भाई साहब सूरत का ही बता दो, इधर तुम्हें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मिलेगी और 55,000 कट ऑफ जनरल कैटेगरी में होम स्टेट के लिए, ओबीसी एनसीएल के लिए इतना। और भाई अगर आप दूसरे स्टेट को थोड़ा कट ऑफ अच्छा है, 45,000 चला जाता है ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए, ये रैंक है। तो अगर आपकी रैंक इसमें पड़ रही है, ये याद रख लेना कैटेगरी रैंक है, जनरल रैंक नहीं। ठीक है, तो कैटेगरी वाला देखना, और यहाँ वाली जनरल रैंक है। ठीक है, ओपन में जो रैंक है तो मैच कर लेना, इसमें पड़ रहा तो मिल जाएगा। वही आपका लास्ट एनआईटी वारंगल पे मतलब अटकते हैं। एनआईटी वारंगल इज़ वन ऑफ द बेस्ट एनआईटी फॉर नॉर्थ इंडियंस। हाँ, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा अपर साउथ में आता है तो थोड़ा नॉर्थ इंडियंस के लिए बेटर रहता है, ऐसा नहीं कि बुरा है। ठीक है, नॉर्थ इंडियंस वारंगल ही चूज़ करते हैं। मेरे जितने भी दोस्त थे नॉर्थ इंडियन वाले मोस्टली वारंगल ही गए थे, कुछ लोग ट्रिची भी गए थे बट मोस्टली वारंगल गए थे। ठीक है, और इसमें आपको मेटलर्जी और मटेरियल मिल जाता है, डुअल डिग्री की ब्रांच है, और इसका कट ऑफ काफ़ी पीछे है। होम स्टेट के लिए 45,000, और ये देख लीजिए। बट हाँ, अगर आप अदर स्टेट की हो तो 28,000 है। ठीक है, तो जिन बच्चों की 98 परसेंटाइल से थोड़ी बेटर आई है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको अदर स्टेट की वजह से एनआईटी त्रिची में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था। अब बात कर लेते हैं सीएससी के लिए। भैया सीएससी के लिए बता दो। ठीक है, तो ये है पिछले से पिछले साल का डेटा। ठीक है, और इसमें मैंने थोड़ा सा एडिट कर दी ये चीज़ें। ठीक है, इस साल का मतलब पिछले साल का थोड़ा करप्टेड था। ठीक है, कुछ चीज़ें ट्रेंड बदल गए थे तो मैं आपको बता दूंगा। तो त्रिची के लिए देखो, तुम्हें अगर रैंक चाहिए ओपन कैटेगरी में तो इतनी रहती है, मतलब तुम्हें चाहिए कि तुम्हारी 10,000 के रैंक होनी चाहिए, तब तुम्हें होम स्टेट से सीएससी मिलेगी। 10,000 के अंदर रैंक है तो होम स्टेट में होना चाहिए, और कुछ कुछ जगह जैसे इलाहाबाद में तो 5-6 हज़ार चाहिए। ठीक है, सूरत कल भाई साहब 2-3 हज़ार रैंक होगी तब तुम्हारा काम हुआ। ठीक है, तो ये ओपन कैटेगरी ईडब्ल्यूएस का देख लो, ओबीसी का देख लो, एससी एसटी के लिए। सीएससी के लिए भाई मारा मारी है, क्योंकि सीएससी काफ़ी ज़्यादा प्लेसमेंट ओरिएंटेड ब्रांच है, इसलिए सीएससी में थोड़ा अच्छा लाना पड़ेगा, वरना ऐसे काम नहीं है। 99 परसेंटाइल पे घंटा नहीं मिल रहा है सीएससी तुम्हें चाहिए लगभग 99.6 99.7, तब आपका परसेंटाइल पे बेटर मिलेगा। लेकिन हाँ, अदर स्टेट लगाते ही गेम खत्म। अब तो तुम्हें चाहिए 99.8 99.9 तब मिलेगा। ये देखो, ओपन मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 1200 रैंक, 1600, 2000, 3000, 4000, 5000, 6, 7,000। सूरत की बहुत पीछे गई है, बट बहुत ज़्यादा कट ऑफ है, मतलब सीएस के लिए लोग मर रहे हैं। बट हाँ, प्लेसमेंट भी अच्छा है, 25 लाख एवरेज तुम्हें मिल जाता है एनआईटीज़ के अंदर, 25 लाख। अब आपको लग रहा होगा करोड़ों मिलेंगे, नहीं भाई, 25 लाख एवरेज है, बट हाँ करोड़ों के पैकेज भी लग जाते हैं, ऐसा नहीं। ईडब्ल्यूएस के लिए देख लीजिए, ट्रिपल डिजिट रैंकिंग दिख गई भाई साहब, ओबीसी में भी ट्रिपल दिख रही है, एससी एसटी में भी डिबेट है, काफ़ी ज़्यादा टफ। अब बात करते हैं टीयर टू एनआईटीज़ में लास्ट ब्रांच के लिए आपको क्या मिल सकता है। तो देखो भाई, भोपाल, जमशेदपुर, जालंधर, सिलचर, रायपुर, गोवा, ये सब जो ब्रांच बोल रहा हूँ आपके एनआईटी है, इधर ब्रांच दे रखी है, ये लास्ट है। इसमें आपको इतनी रैंक चाहिए होती है। अदर स्टेट की हो तो लगभग 45-50, 55, 60 तक चला जा रहा है, 60,000 तक तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, बट भाई ये कुछ लोग अगरतला, श्रीनगर नहीं जाना चाहते। ठीक है, बट ठीक है भाई, तुम लप्पू जाओगे उससे तो बेटर ही है भाई, इधर चले जाओ, ये ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं आती यहाँ पे। ठीक है, वो थोड़ा मिथ होता है कि नॉर्थ ईस्ट में क्या करेंगे। भाई नॉर्थ ईस्ट नॉर्मल स्टेट है, बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइपिंग है नॉर्थ इंडियन की भी। मेरा जो कॉलेज था नॉर्थ ईस्ट में था,
ठीक है। वहाँ मुझे ऐसा लगता था, जब मैं स्टीरियोटाइपिंग बताता हूँ, मेरे घर के बगल वाले कह रहे थे अरे वहाँ पे तो भाई मत जाओ, पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं कहा है ऐसा क्या है? मैं गया भाई, कुछ भी नहीं है, उल्टा यहाँ से बेटर हालत है, यूपी से ज़्यादा बेटर हालत है वहाँ पे। तो अब तुम देख लो क्या है। तो स्टीरियोटाइपिंग होती है। बहुत बढ़िया कॉलेज है नॉर्थ ईस्ट के, कोई दिक्कत नहीं आती, कैंपस ब्यूटीफुल, नेचर के साथ तुम रहे। यहाँ पे तुम सांस ले रहे हो, 10 साल तुम्हारी उम्र खत्म हो जाएगी। दिल्ली, आगरा, ये जितने भी पॉल्यूटेड स्टेट हैं, ठीक है। तो देख लो भाई, अच्छा मुझे तो लगता है अच्छा ही हो, बस वो ये स्टीरियोटाइपिंग है, ठीक है। तो ये इनकी कट ऑफ रैंक है। अब बात करते हैं टीयर 3। कुछ भी नहीं मिल रहा तो टीयर 3 में देखो थोड़ा तुम्हें सेलेक्टिव होना चाहिए। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कोर ब्रांच मिल रही है तो एक काम करो, कोर ब्रांच कर रहे हो तो फिर PSU की तुम तैयारी कर सकते हो। तो कोडिंग बहुत अच्छे से करना है, स्किल पे डेवलप कर लेना, तो तुम्हारा प्लेसमेंट डिसेंट लग जाएगा। नहीं तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। टीयर 3 अभी थोड़ा बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। टीयर 3 में दिल्ली हटा देना, एक गलती से आ गया, दिल्ली ऊपर जाना था टीयर 2 में, ठीक है। हमीरपुर भी, ये दोनों थोड़ा ग्लिच हो गया, ये टीयर 2 है, ठीक है। तो इनको मत देखो क्योंकि इनका कट ऑफ ही देख लो तुम कितना अच्छा है। तो IIST शिवपुर हो गया, पुड्डू, उत्तराखंड, आंध्रा, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है। तो ये वाली ब्रांच का इतना रहता है कट ऑफ, ठीक है। और होम स्टेट के लिए बहुत है भाई। ये क्या है भाई, 10 लाख रैंक पे मिल गया। अरे भाई साहब, NIT सिक्किम 10 लाख रैंक पे, भाई साहब मतलब अलग ही लेवल है ये तो। क्या ही बोले भाई, सिक्किम वालों तुम्हारे लिए तो NIT सिक्किम के द्वार खुले हैं। 10 लाख रैंक मतलब तुम समझ रहे हो, पेपर में तुम 0% भी ले आओगे तो भी मिल जाएगा, गजब है, ठीक है। तो ये पूरा कट ऑफ है। अब आपको और डिटेल ऐसी वीडियो चाहिए प्राइवेट कॉलेजेस के लिए या फिर IITs के लिए, तो कमेंट में ज़रूर बताना। ये था पूरा डिटेल, हो सके तो आपका सारा डाउट मैंने क्लियर कर दिया होगा। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।